हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। जैसे हमने शुरू में बात की थी, ये कंपनी आज में काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही है और हम वही चेक करने वाले हैं कि किस तरह से कंपनी हमें सस्ती लग रही है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा चेक किया था कंपनी के फाइनेंशियल में, तो 2022 में फ्री कैश था 158 करोड़ का, 2023 में 91 करोड़ और 2024 में 168 करोड़। अब पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 140 करोड़ पे, यानी कि लगभग 140 करोड़ पे हर साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अब इस 140 करोड़ से जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 7000 करोड़ पे, यानी कि ऐसी कंपनी जो 140 करोड़ पे हर साल मुझे कमा के दे सकती है आने वाले सालों में, उस कंपनी में आज मुझे 7000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है, यानी कि 140 करोड़ कमाने के लिए 7000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो भी पूरी कंपनी वैल्यू कि इतने पैसे कमाना है तो इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब बात करते हैं कंपनी के पर शेयर प्राइस की, तो इसको नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कंपनी के पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की फेयर वैल्यू पर शेयर के हिसाब से निकल के आ रही है 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या फिर प्रीमियम दे खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया, चाहे फ्री कैश फ्लो है या बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रॉफिट वगैरह, वो सब हो चुका, वो पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, कोई कॉम्पिटिशन कंपनी में आ सकता है, कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट के चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। तो पूरे पैसे अगर हम चीज़ें खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% के आसपास कंपनी खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लें और कंपनी को भी हम सस्ते प्राइस पे खरीद लें। तो अभी कंपनी का फेयर प्राइस निकाला हमने, लगभग 1200 रुपये के आसपास आया, तो उसका 50% है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये के आसपास अगर हमें शेयर मिल जाए तो कंपनी को काफ़ी सस्ते दाम पे खरीद लेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस, कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, एक्चुअल शेयर प्राइस कंपनी क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 570 रुपये के आसपास चल रहा है। 570 रुपये के आसपास कंपनी शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने मर्जी खरीद लीजिए। और इस शेयर प्राइस से बात करें तो एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है, पूरा 50% से ज़्यादा का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है। कंपनी अपने एक्चुअल प्राइस के 50% में मिल रही है। जबकि बात करें तो हमने कंपनी का पूरा प्रोफाइल चेक करा है, स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी बिजनेस होल्ड करती है, अमेरिका में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ऑफिस भी कंपनी के सब जगह हैं और पिछले 3 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इंप्रूव करा है। तो कुल मिला बात करें तो कंपनी अच्छी है और सस्ते प्राइस पे भी हमें मिल रही है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए अगर हम इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही है, बिजनेस भी अच्छा है और अभी लोगों के सेंटीमेंट ज़्यादा नहीं है, कुछ मार्केट में भी यूएस की मार्केट में कुछ कभी प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो अभी अच्छा टाइम मुझे लग रहा है। लेकिन वही बात है कि स्मॉल कैप कंपनी है तो उसमें वॉलिटिलिटी हाई रहेगी, कभी इसका शेयर प्राइस अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेना, चाहे सस्ती कंपनी जो भी है, और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा इसी में डाल दिया, और लंबे टाइम के लिए कम से कम 5 से 7 साल के लिए होल्ड करना है। 5 से 7 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें देखो तो 80 to 90% कंपनियां हमें प्रॉफिट दे ही देती हैं। स्मॉल जो ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है कल को प्राइस और गिर जाए, इसका आप खरीदो उसके बाद और गिर जाए या बढ़ जाए, तो वो सब चीज़ चलती रहेंगी। लेकिन बात करें तो लंबे टाइम में क्या होगा, अप डाउन आएंगे। आपने अच्छे से कंपनी को चेक करा है, सारी चीज़ें चेक करके इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको होल्ड कर पाओगे। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और कोई मतलब नहीं है। तो हमें पता हमने क्यों इन्वेस्ट किया था, किस प्राइस में इन्वेस्ट किया था, तो अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है तो कोई निकल के भागने की जरूरत नहीं है कि कंपनी का प्राइस कम हो गया, ये है वो है, कुछ नहीं है। प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट के हिसाब से ही वैल्यूएशन होती है और कंपनी की वैल्यूएशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल उस कंपनी को देख सकते हो। लेकिन वो बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या करना है थोड़ा आप अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो कुल मिला बात करें तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है, और कंपनी के बारे में जो भी डिटेल मुझे मिल पाई वो आपको सारी बता दी हैं। आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।